आज के सेशन में बात करते हैं हम एनालिटिक फंक्शंस की। एनालिटिक फंक्शंस का विंडो फंक्शंस के साथ क्या यूज किया जाता है। तो एनालिटिक फंक्शंस होता क्या है, क्या इसके एग्जांपल्स होते हैं, क्या आपके क्वेरी सिंटैक्स होते हैं। तो प्रीवियस 2 सेशन में विंडो फंक्शंस के साथ हमने एग्रीगेट फंक्शंस का यूज किया था और रैंकिंग फंक्शंस का यूज किया था, और आज हम बात करने वाले हैं एनालिटिक की फंक्शंस की। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो इसका सिंटैक्स जो होता है वो होता है एनालिटिक फंक्शंस। पहले तो हम बात करते हैं एनालिटिक फंक्शंस होते क्या है। बेसिकली एनालिटिक जो फंक्शन है मेरे 4 ही होते हैं, फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू, लैग एंड लीड। सिंटैक्स की बात करें तो यहाँ सेलेक्ट और यहाँ रैंकिंग फंक्शंस आता है। या तो एग्रीगेट लगाएंगे आप, या रैंकिंग फंक्शन लगाएंगे, या फिर यहाँ एनालिटिक फंक्शन यूज करूंगा। मैं यहाँ लिखूंगा लैग, लीड, या फर्स्ट वैल्यू या लास्ट वैल्यू। ओवर या ऑर्डर बाई, उससे पहले पार्टीशन भी करते हैं। तो अगर पार्टीशन की नीड है तो पार्टीशन कॉलम का नाम, और ऑर्डर बाई कॉलम का नाम। होस्ट कॉलेज नेम देके और सिलेक्ट में और भी कॉलम आप कॉल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो पहले ये समझते हैं ये इंटरनली किस तरीके से काम करते हैं ये सारे जो 4 फंक्शंस हैं। तो फर्स्ट फंक्शंस की बात करूं तो फर्स्ट फंक्शंस क्या होगा, आपकी कोई भी रो होगी तो उसमें से वो फर्स्ट वैल्यू को पिक करेगा। लास्ट वैल्यू की बात करूं, रो की आपकी लास्ट वैल्यू को पिक करेगा। लैग में क्या करेगा, वो जो आपकी करंट रो उससे पहली वाली रो का नंबर लेके आएगा। और लीड की बात करूं, जो आपकी करंट वाली रो होगी उसकी नेक्स्ट वाली रो का नंबर आपको असाइन करेगा वैल्यू। तो देखते हैं, यहाँ एक तरह से ये सैलरी कॉलम है, और सैलरी कॉलम पे मैं लैग की बात करूं तो लैग कैसे काम करेगा, यानी कि 5000 है तो 5000 से तो फर्स्ट वैल्यू उसके ऊपर तो कुछ है नहीं है, तो उस केस में यहाँ पे वो नल असाइन करेगा। अब करंट, तो फर्स्ट वैल्यू हो गई, फर्स्ट की अब नेक्स्ट वैल्यू उठाएगा, तो फर्स्ट की नेक्स्ट वैल्यू कौन सी हो गई, ये वाली वैल्यू हो गई। यानी कि यहाँ जो करंट है हमारा 5000, तो करंट वैल्यू की फर्स्ट वैल्यू कौन सी थी, कुछ है नहीं उससे पहले, तो इस केस में उसने नल कर दिया। अब यहाँ हुआ, इस वाली करंट वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, ये वाली है। इस वाली से करंट वैल्यू कौन सी है, ये वाली है। तो इस प्रकार से ये कॉम्बिनेशंस को बनाता चला जाएगा। इस प्रकार से यहाँ आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे इसका कौन सा है, 25 है, राइट। और यही काम अगर लीड की बात करूं तो लीड में किस प्रकार से ये वैल्यूज लेता है, तो जो आपकी जो करंट रो है कॉलम की, तो उसमें जो करंट रो की जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको पिक करेगा। यानी करंट है 5000, उसकी नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है, 5000, तो वो 5000 यहाँ पिक करेगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ 5000 है, इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या हुई, 9। तो इसी प्रकार से ये सीरीज चलती जाएगी। तो यहाँ इसकी नेक्स्ट वैल्यू लेगा, यहाँ आ जाएगी नेक्स्ट वैल्यू। तो ये मैंने फॉर्मूला लगाया, इस प्रकार से ये आपका डेटा आता चला जाएगा। और यहाँ अगर यहाँ मैं बात करूँ 30, तो 30 से आगे कोई भी नेक्स्ट वैल्यू नहीं है, तो इस केस में वो यहाँ पे नल असाइन कर देगा। फर्स्ट वैल्यू की बात करूं तो फर्स्ट वैल्यू आप देख रहे हो यहाँ पे केवल 5000 है करंट रो की, तो वो 5000 लेगा और सभी रोज के अगेंस्ट में 5000 को फिल कर देगा। लास्ट वैल्यू बात करें तो आपकी जो रोज की लास्ट वैल्यू क्या है, ये है। तो यहाँ से वो इसको लेगा 30,000 को और सभी रोज के अगेंस्ट में उसको सेट कर देगा। तो इस तरीके से काम करेगा। अब क्वेरी सिंटैक्स देखते हैं, क्वेरी सिंटैक्स में कैसे इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमने यहाँ वर्किंग करी है, क्या एसक्यूएल भी उसी प्रकार से नंबरिंग करता है या नहीं करता है, राइट, वो देखते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ आप क्वेरी सिंटैक्स देख रहे होगे, वही है। मैंने लैग फंक्शंस किया, तो लैग फंक्शंस किसके ऊपर लगा रहे हो आप, आईडी कॉलम के ऊपर लगा रहे हो। तो सेलेक्ट से पहले मैंने कुछ कॉलम्स कॉल किए हैं और यहाँ मैं एनालिटिक फंक्शंस की हेल्प से न्यू कॉलम जनरेट कर रहा हूँ, राइट। तो लैग मैंने यूज किया, आईडी किया, ओवर ऑर्डर बाई आईडी एज लैग। इसी प्रकार से लीड के लिए किया, फर्स्ट वैल्यू किया, लास्ट वैल्यू, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म मैं किस पे कर रहा हूँ, आईडी कॉलम पे। अब जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखते हैं क्या रिजल्ट है। अगर मैं लैग की बात करूं तो ये अप्लाई किया मैंने आईडी पे, तो आईडी से पहले कोई वैल्यू है नहीं है, तो उस केस में उसने नल दे दिया, यहां नल आ गया। अब उसके बाद जो मेरी करंट रो है, कौन सी वाली है करंट रो, ये वाली थी, तो उसके बाद उसका नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, उससे पहली वाली, ये वाली करंट रो है। यानी कि ये फर्स्ट था, फर्स्ट से पहले कोई भी डेटा नहीं है, तो उस केस में उसने नल दिया।
अब यहाँ इसके लिए ये वाली करंट रो हो गई, यहाँ पे ये डेटा बनाएगा, तो इसके लिए इससे पहली वाली रो कौन सी है, फर्स्ट है। अब यहाँ आया वो, इससे पहले उसको क्या मिला, 2 मिला, यहाँ साइन कर दिया। ये 4 मिला, इससे पहली कौन सी है, 3। तो इस प्रकार से वो करता चला जाएगा। अब लीड की बात करूं तो लीड के केस में क्या करेगा, जो आपकी करंट रो है जिस पे आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जो एनालिटिक फंक्शन लगा रहे हो, करंट रो की नेक्स्ट वैल्यू को वो पिक करेगा। करंट रो जो है इसकी नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है, 2। यहाँ है, यहाँ इसकी करंट वैल्यू है 2 और उसकी नेक्स्ट रो कौन सी है, 3, तो 3 कर दिया। यहाँ है 4 पे, ये है करंट रो और उसकी नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है, 4। तो इसी प्रकार से लैग काम करेगा। लास्ट तक आप जाओगे तो यहाँ आप देख रहे हो इसकी जो है नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है, 19। अब यहाँ गया, करंट रो देखी, करंट रो से आगे तो उसको कोई वैल्यू नहीं मिली है, तो उस केस में यहाँ पे नल शो कर देगा। फर्स्ट वैल्यू की बात करें तो यहाँ आप देख रहे हो आईडी, ऑर्डर बाई आईडी मैंने किया हुआ है, तो एज असेंडिंग में है, तो यहाँ उसको फर्स्ट वैल्यू क्या मिली, 1 मिली, तो उसने सभी रोज के अगेंस्ट में 1 को फिल कर दिया है, राइट। अब लास्ट वैल्यू की बात करें तो लास्ट वैल्यू में क्या किया है, वैसे पिक इसको करना चाहिए था, जो लास्ट वैल्यू है 19, सभी में 19 किया, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया, बाय डिफॉल्ट एक प्रॉपर्टी होती है जो प्रीवियस 2 सेशन में भी मैंने बताया था, ये कीवर्ड होता है रो बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग। ये बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वैल्यू के साथ काम करता है, यहाँ लिखना नहीं पड़ता है। जैसे कि ऑर्डर बाय आईडी के साथ हम असेंडिंग नहीं लिखते, वो बाय डिफॉल्ट काम करता है। इसी प्रकार से फर्स्ट वैल्यू एनालिटिक के फंक्शन के साथ ये जो कीवर्ड्स हैं रो रेंज बिटवीन, ये काम करता है, लेकिन इसके लिए नहीं करता। अब मैं क्या करता हूँ, यही चीज सेम है और वो इस क्वेरी को मैं इनेबल कर देता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखेंगे वो मेरी लास्ट वैल्यू आएगी। अगर मैं ये नहीं लिखता हूं तो उस केस में क्या करेगा, वो जो आपकी जो आईडीज की जो रो में वैल्यू थी एज इट इज वैल्यू को यहाँ पर सेट कर देगा, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए। लास्ट वैल्यू फंक्शन क्या कहता है कि लास्ट वैल्यू को पिक करेगा और सभी रोज के अगेंस्ट में दिखाएगा, तो उसके लिए इस कीवर्ड का आपको यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि अनबाउंडेड प्रीसीडिंग और अनबाउंडेड फॉलोइंग। तो इसका मतलब हम देख लेते हैं, हम प्रीवियस 2 वीडियो में भी बता चुका हूं इसके बारे में। तो अनबाउंडेड प्रीसीडिंग का मतलब हुआ स्टार्ट एट द फर्स्ट एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग का मतलब हुआ एंड एट द लास्ट रो। यानी कि जब क्वेरी ये बनी इंटरनली तो रेंज दे दी यहाँ पे कि फर्स्ट से लास्ट तक आपको काम करना है। आप काम कौन सा करना है, एनालिटिक के लास्ट वैल्यू फंक्शंस का काम करना है, और लास्ट वैल्यू फंक्शन क्या काम करता है, लास्ट की वैल्यू को पिक करता है। तो उस केस में ये ऑटोमेटिकली 19 को पिक कर लेगा। तो इस प्रकार से हमारे जो है ये एनालिटिक फंक्शंस यूज होते हैं। इसमें आप पार्टीशंस भी लगा सकते हो। सपोज करो अब मैं पार्टीशंस क्यों लगाएंगे, अगर मैं बोल देता हूं डिपार्टमेंट वाइज जो ये लैग ने काम किया उस प्रकार से काम करे, तो यानी कि किस प्रकार से वो डेटा बनेगा वो यहां देख लेते हैं एक बार। डिपार्टमेंट यहां ऐड कर लेते हैं हम, डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं है, तो मैं यहां सपोज करो इसको कर देता हूं आईटी, इस कॉलम को नाम देता हूं डिपार्टमेंट, और ये मैंने किया आईटी, उसको भी आईटी किया, ये अकाउंट किया, एसीसी यहाँ तक अकाउंट कर दिया, इसको एफएन या फाइनेंस कर दिया, एफआई कर दिया। उस केस में नंबरिंग क्या होगी, यानी कि अब मैं पार्टीशन डिपार्टमेंट यानी डिपार्टमेंट वाइज मेरे को एनालिटिक फंक्शंस का यूज करना है। तो यानी पार्टीशन मैंने डिपार्टमेंट किया, तो उस केस में लैग क्या करेगा, अब इसको इंटायर को पिक नहीं करेगा, उस केस में इस ग्रुप को ऐड पिक करेगा, यानी कि जो डिपार्टमेंट आईडी है उसके अगेंस्ट में कौन कौन सी रो है। तो मैं ये डिपार्टमेंट वाइज सैलरी से पिक करना चाह रहा हूं, लैग फंक्शन से क्या वैल्यू आएगी, तो यहां आएगा नल, क्योंकि 5 से ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं है। उसके बाद करंट रो की फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, 5000, करंट रो पे आए इससे पहली कौन सी वैल्यू है, 5000। यहाँ इसका काम खत्म हुआ है, नहीं फर्स्ट ग्रुप खत्म हो गया। अब यहाँ अकाउंट की बात करें तो इससे पहले उसको कोई वैल्यू मिली है, अब ग्रुप की बात हो रही है तो उससे पहले इस वैल्यू को आप काउंट नहीं करोगे, इससे पहले जो वैल्यू है कुछ है ही नहीं है इस ग्रुप की, तो यहाँ पे फिर से नल आ जाएगा। यहां बात करूं तो यहां आ जाएगा 10, ये वाला। इसी प्रकार से यहां तक सीरीज जनरेट हो जाएगी। यहां बात करूं, यहां फिर से नल आ जाएगा,
और इससे करंट रो ये है और उससे पहले वाली वैल्यू पिक कर लेगा और ये हमारा डेटा बन जाएगा। लीड की बात करूं तो लीड में क्या करता है, करंट मेरी रो की नेक्स्ट वैल्यू पिक करेगा, तो नेक्स्ट वैल्यू ये है, तो ये वैल्यू यहां से आ जाएगी, ये यहां वैल्यू आ गई, यहां पर भी न्यू वैल्यू आ गई। अब यहां इस करंट रो पे आया, इसके बाद में कोई वैल्यू है, ग्रुप्स की बात कर रहा हूं मैं, अब इसको वो नहीं लेगा 10,000 को, ग्रुप्स में डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप किया है हमने, पार्टीशन किया है एक तरह से, तो वो इस पे काम करेगा। अब यहां पे आएगा नल, तो एक एक डेटा का ये ग्रुप बन रहा है पूरा, तो यहां पे भी क्या करेगा, नेक्स्ट वैल्यू कितनी आएगी इसकी 1 to 000, तो इसको पिक करेगा वो यहां से। तो इसी प्रकार से ये यहां तक सीरीज जनरेट होगी और यहां पे ये 20 नहीं आएगा क्योंकि यहां पर ग्रुप खत्म हो रहा, करंट रो मिली उसको, इससे आगे कुछ है ही नहीं इस पर्टिकुलर ग्रुप का, यानी डिपार्टमेंट पार्टीशन का कुछ आगे से वैल्यू है ही नहीं अकाउंट्स में, तो यहां फिर से वो नल फिल कर देगा। यहां की बात करें तो यहां से फिर वो क्या करेगा, करंट रो की नेक्स्ट वैल्यू को पिक करेगा, यहां तक लेके आया वो, अब यहां गया, यहां उसको करंट वैल्यू कितनी है 30,000 मिला, उसकी नेक्स्ट वैल्यू है इस ग्रुप की, फाइनेंस वाले की नहीं है, तो यहां नल सेट कर देगा। अगर फर्स्ट वैल्यू की बात करूं तो पूरा ये ग्रुप उठाएगा, इसमें से फर्स्ट वैल्यू कौन सी है 5,000, यहां फिल किया उसने 5,000 यहां तक। यहां फर्स्ट वैल्यू कौन सी है 10,000, इसको पिक किया और यहां तक उसने फिल किया। यहां पर फर्स्ट वैल्यू कौन सी है 20,000, उठाया उसने यहां तक फिल किया। लास्ट वैल्यू की बात करूं तो लास्ट वैल्यू यहां से 9,000 पर पिक करेगा वो और सेट कर देगा। यहां मैं बात करूं इस ग्रुप की तो यहां है 20,000, लास्ट वैल्यू कौन सी है 20,000 लेगा वो, और इस जहां तक ये ग्रुप चल रहा है पूरा अकाउंट का वहां तक फिल कर देगा। फाइनेंस में आएगा, लास्ट वैल्यू पकड़ेगा 30,000, उठाया उसने सबके सामने पिक काम किया। तो क्वेरी की हेल्प से देखते हैं इस काम को करके। मैं क्या करता हूं, यहाँ पे पार्टीशन ऐड करता हूं, पार्टीशन बाई, तो ये काम हम करते हैं सैलरी पे, तो सैलरी पे नहीं आईडी पे ही करते हैं, नहीं डिपार्टमेंट करना है, डिपार्टमेंट वाइज आईडी को लेते हैं, पार्टीशन बाई डिपार्टमेंट, यहां पे लगाया मैंने, यहां पर भी यूज किया, यहां पर भी यूज किया और यहां पर भी लगा दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देख रहे हो डेटा शॉर्ट हुआ, सैलरी वाइज भी हुआ है और डिपार्टमेंट वाइज भी हुआ है। ऑर्डरिंग जो हुई है, ऑर्डरिंग आईडी वाइज हो रखी है और डिपार्टमेंट वाइज, यानी एक साइड में सारे डिपार्टमेंट हो गए और उसके अगेंस्ट में जो जो आईडी आ रही है वो एक साथ शॉर्ट होके आ गई हैं। अब आप देख रहे हो लेग फंक्शन ने वही काम किया है, किसके साथ काम करा रहे हैं हम, आईडी के साथ, तो इससे पहली वैल्यू कोई है नहीं है तो 2 पिक किया या 6 पिक किया, फिर नेक्स्ट ग्रुप मिला उसे एचआर का, तो एचआर में 9 से पहले कुछ भी नहीं है, नल आया है, सॉरी 4 से पहले कुछ है नहीं, नल आया है, तो और करंट की फर्स्ट वैल्यू को पिक करेगा, 4 आ गया, यहां से इस करंट रो की फर्स्ट वैल्यू है 7 पिक किया, तो उसी प्रकार से काम किया है इसने पार्टीशन वाई। लीड की बात करें तो ये मेरी करंट वैल्यू यहाँ पर 2 है, इसके बाद की वैल्यू 6 आ गई, करंट वैल्यू अब हो गई 6 की नेक्स्ट वैल्यू हो गई 12, अब यहाँ आ गया करंट 12 की वैल्यू 4 नहीं आएगी क्योंकि वो नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट आ गया, एडमिन नहीं है, तो एडमिन वाले डिपार्टमेंट और कोई इससे आगे वैल्यू है ही नहीं है, तो उस केस में नल आ गया। इसी प्रकार से इसको वो करेगा, आगे वाली वैल्यू जनरेट करता चला जाएगा। और यहाँ बात करूँ फर्स्ट वैल्यू में, आप देखोगे यहाँ आ गया पूरा डिपार्टमेंट, यहाँ तक बन रहा है, यहाँ कॉलम को साइड में लेता हूं मैं, ये इतना ग्रुप बन रहा है, फर्स्ट वैल्यू पिक करेगा इसकी 2, तो यहीं तक 2 सेट करेगा। यहाँ आया इतने डेटा में से इसने फर्स्ट वैल्यू पिक की 4, सबके सामने सेट कर दिया। लास्ट वैल्यू की बात करूं तो लास्ट वैल्यू यहाँ क्या मिल रही है इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में 12 मिल रही है, तो उसने वो 12 यहाँ सेट कर दी। यहाँ क्या मिल रही है, यहाँ 14 मिल रही है, तो 14 सभी रोज के अगेंस्ट में सेट कर दी। तो आप देख रहे हो इसी प्रकार से सीरीज जनरेट हो चुकी है। यहाँ 19 आ गया, ये वो वाली रो थी जिसमें हमने ये रेंज नहीं लगाई थी, तो वो कॉलम भी हमने देख रखा है, उसको हाइड कर देते हैं, कमेंट कर दिया, अभी शो नहीं होगा। अब देखिए
लैग ने काम किया, लीड ने काम किया, फर्स्ट वैल्यू ने अपना काम किया और लास्ट वैल्यू ने काम किया। तो एनालिटिक की फंक्शन से एज पर बिजनेस लॉजिक्स आपके इस प्रकार से बनते हैं। तो आप ये एनालिटिक फंक्शन यूज कर सकते हो। नीड रही तो पार्टीशन भी कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, तो जैसे कि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द रिसीव होगी। थैंक्स फ्रेंड्स।